हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें आपको कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत हुई। उस बातचीत में प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को 2 टिप्स दी है। उस टिप्स के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, चिराग पासवान को चाहते हैं कि एनडीए में उन्हें 40 सीटें मिले कम से कम। जी। चिराग पासवान के बहनोई और लोजपा रामविलास पार्टी में नंबर 2 सांसद अरुण भारती ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम या तो 143 पर लड़े हैं जी। या 41 पे लड़े हैं, हम जो है कभी भी 20 सीटों पर तो लड़े नहीं हैं, निशाना साफ है। और यहाँ तक कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ तो हम, जनता दल यूनाइटेड के साथ तो हम कभी लड़े नहीं हैं, जदयू के खिलाफ लड़े हैं। पिछले चुनाव में तो जदयू के खिलाफ उतार ही दिया था चिराग पासवान ने, सभी सीटों पर उतार दिया था प्रत्याशी जहां जहां जदयू का कैंडिडेट। जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 40 सीटें कम से कम मिले। जी। लेकिन ऑफर है 20 सीटों का। जी। 102 जेडीयू, 101 बीजेपी, 20 चिराग पासवान, 10 जीतन राम मांझी की पार्टी हम और 10 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएल। यही फॉर्मूला है। जी। तो अब 40 सीटों की उनकी कम से कम है कि 40 सीटें मिले चिराग पासवान की, और ऑफर कितनी की जा रही है? 20। कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बौखलाहट बहुत ज्यादा है। तो बौखलाहट इतनी ज्यादा है तो अपने मित्र से बात की। दोनों की मित्रता तो छिपी हुई नहीं है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की मित्रता छिपी हुई है नहीं ना। तो मित्र के ही काम आएगा। मित्र किससे सलाह लेगा? मित्र से। और वो भी वैसा मित्र जो बिहार में ही नहीं, पूरी भारत की जो राजनीति है उसमें सलाह देने के लिए करोड़ों रुपए लेने वाला मित्र। मतलब प्रशांत किशोर को जो करोड़ों करोड़ रुपए पार्टियां देती थी, वो किस बात के लिए देती थी? वो झंडा थोड़ी बांध देते थे हर जगह जाके। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी, या अभी तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी ने उनको इतने पैसे दिए तो किस बात के लिए दिए? वो झंडा बांधते हैं रोड पर नहीं ना, वो सलाह देते हैं, वो चुनाव लड़ने का तरीका बताते हैं, ऐसे मुद्दे उठाने का तरीका बताते हैं, और उस तरीके से पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं। इसके बदले उनको पैसे मिलते हैं करोड़ों करोड़ रुपए। यहाँ तो प्रशांत किशोर चिराग पासवान को फ्री सलाह दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में दोस्ती है और प्रशांत किशोर बहुत पसंद करते हैं चिराग पासवान को। आपने सुना, उन्होंने सबके खिलाफ बोला। आज तक प्रशांत किशोर ने एक लाइन कहा है चिराग पासवान के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान ने एक लाइन कहा है प्रशांत किशोर के खिलाफ? नहीं। तो ये जो दोनों की ट्यूनिंग है यह जग जाहिर है। तो दोस्त ने दोस्त को फोन मिलाया, बात की। बात हुई कि कैसे एनडीए में रहते हुए ज्यादा सीटें हासिल की जा सकती हैं, आप हमको बताइए। तो यहाँ जिन 2 टिप्स के आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जन स्वराज के एक बड़े नेता ने बताया है कि प्रशांत किशोर ने 2 टिप्स दिए हैं चिराग पासवान जी। पहला टिप्स कि कैसे एनडीए में रहते हुए 40 सीटें हासिल की जा सकती हैं, और दूसरा कि अगर इसके बाद भी वो 20 सीट दें तो आ जाइए हमारे साथ, हमारे साथ आ जाइए, हम आपको सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। अच्छा। तो यह दोनों ही ऑफर है चिराग पासवान के पास। तो अब चिराग पासवान को जो टिप्स मिला है प्रशांत किशोर की पार्टी से कि कैसे एनडीए में रहते हुए 20 सीटें ऑफर की जा रही हैं और 40 सीटें चाहिए। देखिए, 5 लोकसभा सदस्य हैं, जो सांसद हैं लोकसभा, वो चिराग पासवान की पार्टी के पास कितने लोकसभा सांसद हैं? 5 जी। तो कम से कम 40 सीटें तो बनती हैं इनकी, चिराग पासवान की। अब 40 सीटें नहीं मिल रही हैं, इसका रास्ता उन्होंने क्या बताया है? इसका रास्ता बताया है कि वही रास्ता जिस पर चल पड़े हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान किस रास्ते पर चल पड़े हैं? चिराग पासवान मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर में नव संकल्प रैली करते हैं और उसमें नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लेता है, बदलाव की बात करते हैं, विपक्ष की भाषा बोलते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि भारत सरकार का मंत्री बोल रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि एनडीए का कोई बड़ा नेता बोल रहा है, ऐसा लगता है कि विपक्ष का नेता बोल रहा है। और विपक्ष के नेता की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, नौकरी रोजगार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं,
लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मतलब विपक्ष के नेता की भाषा बोल रहे हैं जी। और विपक्ष के नेता की भाषा जब कोई नेता जो सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष के नेता की भाषा बोलता है तो यह बात जनता को पसंद आती है जी। कि देखो, सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, भारत सरकार का मंत्री रहते हुए हमारे हक की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि एनडीए ने पूरी तरह से बिहार को बदल दिया है, अब बिहार में कोई दुख तकलीफ नहीं है, बिहार स्वर्ग बन गया है। ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जनता को ऐसी बातें अच्छी लगती है कि हम आएंगे तो बदलाव करेंगे, हम आएंगे तो बयार बहेगी विकास की, चीजें नहीं ठीक तरह से हुई हैं, काम नहीं हुआ है, काम करने की जरूरत है। चिराग वही भाषा बोल रहा है और जब भारत सरकार का मंत्री ऐसी भाषा बोलेगा तो दबाव किस पर पड़ेगा? दबाव पड़ेगा जदयू पर, दबाव पड़ेगा बीजेपी पर, और जब दबाव पड़ेगा तो नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे, बातचीत होगी कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहले भी अमित शाह समझा चुके हैं चिराग पासवान को। जब गया जी में चिराग पासवान ने कह दिया था कि हमें दुख होता है कि हम ऐसी सरकार के साथ खड़े हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लॉ एंड ऑर्डर रोकने में, लॉ एंड ऑर्डर की जो बदहाल स्थिति है उस बदहाल स्थिति को बेहतर करने में, क्राइम को रोकने में विफल रही है जी। उन्होंने नालंदा में 2 पासवान जाति के युवकों की हत्या हुई थी, तब भी कहा था कि यह सरकार अपराध रोकने में विफल रही है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने में विफल रही है। उसके बाद अमित शाह और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई थी चिराग पासवान की, और उसमें उन्हें समझाया गया था कि आप ऐसी बातें नहीं बोलिए, आप ऐसी बातें बोलेंगे तो उससे एनडीए को नुकसान होगा, हम लोगों को एकजुट रहना है। तब यह बात चिराग पासवान को समझ आ गई थी। उन्हें लगा था कि हो सकता है कि उन्हें चुप रहने का या हमला न करने का इनाम मिलेगा, लेकिन अब चिराग पासवान को लग रहा है कि इनाम भी नहीं मिल रहा है, 20 सीटों पर सल्टाया जा रहा है। और चिराग पासवान खुद ज्यादा बोलते नहीं है इन मुद्दों पर, अपने बहनोई और पार्टी में नंबर 2 सांसद अरुण भारती से बुलवाते हैं। तो अरुण भारती ने बोल दिया है कि हम तो 40, एकदम साफ साफ इशारा दे दिया है। इशारा क्या, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने, बिहार का मुखिया बनाने के लिए जनता एकदम मन बना चुकी है। मुजफ्फरपुर में नारे लगे जी कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। तो चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान के नेता माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और प्रशांत किशोर के टिप्स पर चिराग पासवान आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। तो अब देखिए, प्रशांत किशोर तो टिप्स देने में माहिर हैं और प्रशांत किशोर को सलाह देने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए मिलते थे और उनकी सलाह काम करती थी, तभी तो करोड़ों करोड़ रुपए मिलते थे उनको। तो क्या यह जो मुफ्त सलाह है चिराग पासवान को, यह काम आएगी और चिराग पासवान को 40 सीटें मिल जाएंगी? 40 सीटें छोड़िए, 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब देखिए, मुफ्त में सेवा कर दी प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की। और अगर चिराग पासवान लॉयल भी रहेंगे कि हाँ, प्रशांत किशोर की बात पर हम आगे बढ़े तो मेरी सीटों की संख्या बढ़ गई, और अगर नहीं बात बनती है तो चिराग पासवान के पास प्रशांत किशोर का ऑफर, दोनों मित्र एकजुट हो जाएंगे। और फिर जब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठजोड़ बन जाएगा तो आप सोचिए कि क्या होगा। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठजोड़ जब बन जाएगा, गठबंधन बन जाएगा, तो 6 से 7% जो वोट चिराग पासवान के साथ है, जिसके जब अकेले भी लड़े थे चिराग पासवान तब भी उनकी पार्टी को आया था, वो वोट शिफ्ट होता है पासवान जाति का। कुछ दूसरी दलित जातियों में जो वोट है वो कुछ सवर्ण वोटर्स भी उनके साथ हैं कई इलाकों में, तो यह पूरा वोट जनसुराज के साथ शिफ्ट हो जाएगा और फिर बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बिहार में बन जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, इन सब को लेकर आपकी क्या राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।